Hello, good morning to all my YouTube family and welcome back my YouTube channel. It's मंजू व्लॉग। सो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? और मैं बहुत ही अच्छी हूँ। आई होप सो आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो और फ्रेंड, अगर मेरा आपको व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। तो फ्रेंड, आज घर में लाइट नहीं है और ये हर्षु सामने बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि इसको मैंने नींद से उठा दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने इसको दवा देने का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने उठा दिया। तो ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया, इसकी वजह से रो रहा है। तो और फ्रेंड, आज ऐसा हुआ हादसा कि घर में मतलब सुबह से लाइट नहीं आ रही है और लाइट आई तो उसके बाद सबमर्सिबल का पानी चला गया। तो पूरा दिन आज टंकी में पानी सबमर्सिबल नहीं, सप्लाई का पानी चला गया क्योंकि हमारे घर सबमर्सिबल नहीं है। तो आज पूरा दिन हम लोग टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऐसे ही पूरा दिन स्पेंड करने वाले हैं। तो देखा, फिर स्पेंड कर रहे थे तो माइंड में आया कि बहुत दिनों से मेरे आँखों के पास बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो रहे थे, काले घेरे। एक दो लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा केयर करो। तो फिर वही मैं लेके आई एलोवेरा जेल एंड गुलाबरी, इन दोनों को मतलब मिक्स करके एक जेल टाइप का बनाया और इन दोनों को जेल बना के मैं अपनी आँखों पे 15-20 मिनट के लिए रख लूँगी। और अगर आप ये जो होम रेमेडी है, अगर इसे 2 हफ्ते तक रेगुलर करेंगे तो आपके डार्क सर्कल लाइट हो जाते हैं और काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि ये मैंने एक बार पहले भी किया था, क्योंकि उससे पहले जब हो गए थे तो मैंने भी ये जो रेमेडी मैंने बनाई है इसे मैंने ट्राई कर चुकी हूँ। तो अगेन फिर मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि डार्क सर्कल है और उन्हें निकालना है। क्योंकि यार होता क्या है फ्रेंड कि सबकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा ना स्ट्रेस रहता है और उस स्ट्रेस को रिमूव करना, आप चाहे जितना भी रिमूव करना चाहो वो फुल ऑन तो नहीं रिमूव होता है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए हट ज़रूर जाता है। और एक बिल्कुल फैक्ट ये है कि आप अगर मॉर्निंग वॉक या कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका स्ट्रेस, ये समझिए आप 50% तो बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ये जो मैंने अभी जेल बनाया है इसको मैं अपनी आँखों में लगाऊंगी और रेस्ट करूंगी आराम से, क्योंकि पानी तो है नहीं। तो फुल ऑन पूरा डे इसी तरह मुझे एंजॉय करना है और इसी तरह रहना है। तो ये कॉटन बॉल्स हैं जो मैं एक पूरा पैकेट लेके चली आती हूँ मार्केट से, और ये मेरा एक पूरा पैकेट चल जाता है कम से कम, आप ये समझिए 6-7 महीने चल जाता है बहुत आराम से। क्योंकि इसमें ये 50 बॉल्स होती हैं एक पैकेट में और ज़्यादा यूज होता नहीं है। ये मैंने इसको आँखों में लगाना है या फिर किसी चीज़ पे लगाना है, या बच्चों को चोट लग गई है तो डिटॉल से डिप करके उसको लगाना है, तो उन सब पे यूज़ करती हूँ। तो देखिए, मैं अपनी आँखों पे इनको रख रही हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इनको अपनी आँखों पे रखते हो। तो बहुत मतलब कूलिंग वाली फील आती है और आंखें बंद करके सो जाओ, वाह बहुत मज़ा आता है सच में। तो ये मैं रख ले रही हूँ। तो हर्षु सामने से देख रहा है कि ये मम्मा क्या कर रही है, तो इसको मैंने रख लिया है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने। और जब मैं रेस्ट करके उठूँगी तो फिर देखती हूँ, पानी तो है नहीं। फिर थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने कहा चलो ग्रीन टी, वो ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं और वो पीते हैं। क्योंकि मैं शुगर का यूज़ बहुत ही कम करती हूँ और क्योंकि मुझे थायराइड है और मैं नहीं चाहती कि हाँ मेरा वेट बढ़े, तो इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और देखिए, इवनिंग का टाइम है, हर्षु और आर्यन का दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। और झगड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि आर्यन, ये जो पीछे झाड़ू पड़ा है, हर्षु झाड़ू लेके घूम रहा था तो आर्यन उसको मना कर रहा था कि बाबू झाड़ू मत लेके घूमो, तो पूरा का पूरा झाड़ू तोड़ दोगे। तो झाड़ू तो छूट गया। उसके बाद ये कार्टून वाला डिब्बा, इस पर मैंने वो मैमी पोको पैंट का पूरा कॉम्बो मंगाया था, तो उसका है, अब उसके लिए झगड़ा हो रहा है। तो इन दोनों का झगड़ा तो पूरा दिन चलता ही रहता है। तो ये दोनों तो अपने आपस में झगड़ भी लेंगे और सुलट भी लेंगे। और फ्रेंड, ये पहचानिए ये कौन सा फ्रूट है। और ये मोस्टली, चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये है जो तरबूज खरबूजे होते हैं उसी के जैसा एक ककड़ी बोलते हैं उसको, हमारे तरफ इधर उसको ककड़ी बोला जाता है। तो ककड़ी बोलिए या फूट बोलिए, तो ये फूट ना कि फ्रूट,
फ्रूट या ककड़ी बोलते हैं, तो ये वही फ्रूट है। तो हम सब लोग शाम को बैठ के इसको खा रहे हैं और हर्षु भी खा रहा है, टीवी देख के इसे एंजॉय कर रहा है। तो लाइट पानी तो आ नहीं रहा था, तो हम लोग मना रहे थे कि भगवान पानी तो मिल नहीं रहा, कम से कम बारिश आए। और हुआ भी सेम वैसा ही कि बारिश भी आ गई और हम लोग की विश पूरी हो गई। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि अगर आज कुछ और मांगा होता तो शायद वो भी विश हम लोग की पूरी हो जाती। तो बारिश भी आई और बहुत तेज़ की बारिश आई, एकदम तेज़ हवाओं वाली बारिश आई। पहले तो धीरे धीरे आ रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि जाएं कि ना जाएं, चलो आज पानी तो घर में है नहीं, तो चलो बारिश में ही नहाते हैं, मज़ा आएगा। तो हम लोग फिर पहले बैठे रहे, उसके बाद गए छत पे, चलो चलते हैं क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ की आ रही थी, आसमान में बिजलियाँ बहुत ज़्यादा कड़क रही थी। तो थोड़ा सा बिजलियों से मुझे डर लगता है थोड़ा सा। तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर सब लोग थे तो हमने कहा चलो छत पे चला जाए, और सब लोग मतलब वहीं पे नहाते हैं। तो सब हम जितने भी लोग घर में थे सब लोग गए छत पे, नहाए। और बहुत मतलब बारिश में नहाना, बहुत ज़्यादा मस्ती करना, ये तो बहुत ही सबको अच्छा लगता है और मुझे खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे ये जितने बच्चों वाली हरकतें होती हैं ना, ये मुझे करने में बहुत मज़ा आती है और बहुत ज़्यादा ही मैं इसे एंजॉय करती हूँ। और होता क्या है ना कि आप अपनी लाइफ में कितने भी बड़े हो जाइए, कितने भी मतलब आप एजुकेटेड हो या कुछ भी हो, आप किसी भी पोस्ट पे हो, लेकिन अगर जो लाइफ बच्चों वाली एंजॉय करने वाली होती हैं, आप उसे कभी एंजॉय करके देखिए। आप कभी भी कितने भी स्ट्रेस में हो, आप कभी बच्चों वाली हरकतें करिएगा ना, तो आपका स्ट्रेस ऐसे छू मंतर करके बिल्कुल भाग जाएगा और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए बच्चों के साथ, अगर घर में बच्चे हैं नहीं हैं, तो अपने पास पड़ोस के बच्चों के साथ थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करके देखिए, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो ये देखिए बारिश में प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये प्लांट अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा सूख गया था, लेकिन बारिश के पानी की वजह से फिर से ग्रो करने लगा है और बहुत ज़्यादा। और ये देखिए सामने पेड़ पौधे बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं और बारिश का क्या मज़ा, फुल ऑन एंजॉय। और ये मेरा है क्रिसमस ट्री, इसे यही बोलेंगे और क्या। तो इस तरह हम लोगों ने मतलब पानी आया नहीं, लेकिन नहाना धोना हो गया और फिर शाम को चले गए मम्मी के घर। तो वहाँ पे बन रहे थे फरे। मैंने कहा मम्मी आज घर में पानी था नहीं, तो ऐसा करो कुछ अच्छा बनाते हैं। तो हम लोगों ने सबने मिलकर प्लानिंग बनाई कि चलो आज फरे बनते हैं और वही खाए जाएंगे। तो होता है फरे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत लोगों की मतलब एकदम डिजायरेबल डिश है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही हम लोगों ने सबने मिलकर फरे बनाए और इसका बच्चे भी गए हुए थे साथ में, उन्होंने भी मिलके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सब फरे वरे खा के फिर शाम को अपने साथ। और फ्रेंड लाइफ ऐसी ही है, अगर आप सोचिए कि घर में पानी नहीं है और पानी को लेके हम लोग टेंशन करने लगे कि पानी नहीं है सारे काम कैसे होंगे नहीं होंगे, यार लाइफ है, हर एक फेज़ लाइफ के आते रहते हैं, उसे एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि कभी कुछ होता है और कभी कुछ नहीं होता है अपने पास, तो उसको मतलब हर माहौल में ढलना चाहिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। आई होप सो कल का दिन जो आने वाला कल है वो सबका बहुत ही अच्छा हो, लेकिन कल किसी ने नहीं देखा। तो इसलिए हर तरह से अपने आप को सेटल करना चाहिए और बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और उसी के साथ अपने सारे काम करने चाहिए। तो ये घर में बन रहे थे फरे, तो 2 टाइप के हम लोगों ने बनाए, ये एक स्टीम करके बनाए और दूसरा जाके उसको फ्राई करके बनाते हैं, जो वो भी मतलब आधा फ्राई और आधा स्टीम होता है। तो दोनों तरह के सबको अलग अलग खाने में अच्छे लगते हैं। तो उस तरह से हमारे फरे बनाए गए थे। तो ये इसमें देखिए हाफ जो रखे हैं वो स्टीम किए हैं और जो उधर के जो थोड़े से येलोविश पार्ट के दिख रहे हैं उनको मतलब फ्राई करके बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा मतलब खाने में आप बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। और फरा एक है, आप इसे अलग अलग ढंग से बना के खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं, कढ़ाई में डाल के आप उसको भी बहुत अच्छे से मतलब भाप और लाइटली तेल डाल के उसको बहुत अच्छे से मतलब आधा स्टीम करके और फ्राई करके उसको बनाइए, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फरे बन गए और हम लोगों ने खाए पिए घर वापस आ गए। सेकेंड भी फरे बने हुए थे,
तो आप अगर फरे होते हैं ना, आप इनको फ्रीज करके रख दीजिए और मॉर्निंग में इनको फिर से फ्राई करके छोटे छोटे कट कर लीजिए और फ्राई करके खाइए। तो बहुत ज़्यादा चाय वाय के साथ में स्नैक्स वगैरह में आप ले सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही यम्मी एंड टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड एंजॉय इट। एंड फरे तो बहुत अच्छे बने हैं। तो घर में जब फिर मैं शाम को लौट के आई तो देखा पानी आ रहा था और शाम काफ़ी रात हो गई थी। तो शाम को वो ऐसे सुबह में मॉर्निंग में आता है और शाम को आता है। तो ये पूरा जो हम लोगों का डे था बिना पानी के भी था और इसे हमने फील किया कि अगर लाइफ में अगर पानी ना हो तो कैसे हम लोग रहेंगे। बहुत ही बहुत स्ट्रेस भरा रहता है दिन, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं तक का था और फरे एंजॉय करिए, बताइएगा कैसे हैं। देन बाय।